बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार सब सेट हो जाए। मेरे को आज थोड़ा सोचना पड़ रहा है। वैसे तो बोलते रहते हैं पर आज दिमाग को थोड़ा जोर ज़्यादा डालना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि जिस कदर मैं देख रहा हूँ नज़ारा, उसके लिए उपयुक्त शब्द ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने आज। न्यूट्रीचार्ज वाकई साबित कर दिया कि न्यूट्रीचार्ज जो कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या क्या तारीफ करूं, किस चीज का जिक्र करूं, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम, उनके आइडियाज, उनके विचार, उनकी क्रिएटिविटी और सबसे बड़ी चीज उनका जो हासिल पर विश्वास है वो हमें अभिभूत कर देता है। उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरह से उस बात को ध्यान दूं। गजब, मैं बहुत आत्मनिर्भर हूँ। न्यूट्रीचार्ज जो भी करता है, इतना बड़ा अवसर हमें दे दिया, इतना बड़ा अवसर दे दिया कि अभी कितना भी कर लो तो भी हमें लगता है कि हमारी बारी अभी बाकी है, हमें अपनी पारी खेलनी है जोरदार। विदेश घुमा दिया, दुनिया के उस इंसान से मिलवा दिया जिसका चेहरा भर देखने के लिए दुनिया तरसती है। मैंने सुना है कि बतूर साहब के बंगले के बाद लोग इस इंतजार में खड़े रहते हैं कि कभी गाड़ी में बैठते या निकलते समय चेहरा दिख जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। और ये न्यूट्रीचार्ज है जिसने हमें इस तरह से रूबरू करवाया, इतनी बढ़िया शानदार मुलाकात कराई। लोग मुझे बोल रहे थे कि मजा आ गया, जिंदगी बन गई। क्या है ये, क्या बोलूं मैं इसके लिए? मेरे शब्द कम पड़ रहे, मेरे विचार उथल पुथल हो रहे हैं। क्या बोलूं, इस बात को कैसे कहूं? ऐसा कोई होता है दुनिया में? मैंने कहीं नहीं देखा कि दुनिया का एक महानतम व्यक्ति इतना समय एक फैमिली के साथ बिताता हो। क्या ये उनकी कोई जरूरत है? मेरे को जो नजर आता है उनके मन में हम लोगों से एक असीम प्यार नजर आता है। मुझे वो याद है मई 2014 की मुलाकात, जिसमें वो एक एक शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजता है जब उन्होंने कहा था कि यार सेम परिवार अब मेरा परिवार है। और आपने भी सोचा होगा, मैंने भी सोचा कि बड़े लोग हैं कुछ भी बोल देते हैं, और साबित कर दिया कि कमिटमेंट क्या होता है। बोला था कि जब जब भी आप बुलाओगे मैं आऊंगा, और वो आ गया। क्या हमारे अंदर इतना कमिटमेंट है? थोड़ा अपने आप को चेक करने की जरूरत है। बहुत सारे साथियों ने बोला था कि मैं 1 करोड़ के क्लब में शामिल होंगे। अगर यहाँ से कुछ सीख सकते हो, इस दुनिया के महानतम इंसान से कुछ ले सकते हो, तो ये बात लेकर जाना कि जो बात बोल दी वो है कमिटमेंट। किसमें कमिटमेंट है? अमिताभ बच्चन साहब से तो आप बहुत कम मिलोगे, वो आपसे कम मिलेंगे, लेकिन आप हाथ खड़ा कर रहे हो, मेरे से रोज मिलना आपको। क्या बोला जाए, मैं तो मतलब इतना ज्यादा गदगद और इतना ज्यादा अभिभूत हूँ कि मैं उस लेवल के शब्द ही नहीं सजो पा रहा हूँ कि मैं उस बात को कैसे बयां करूँ।
जो हमें मिला है वो किसी को नहीं मिलता है, जो हमें मिला है वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता है। इतना गजब के प्रोडक्ट कंपनी देती है। अभी मनोज जी ने जो बताया, सिक्किम में एक ऐसा प्लांट लगने जा रहा है जो इंडिया में आज तक जो चीज बनी नहीं है वो चीज वो बनाकर रहेंगे। वेजिटेरियन कैप्सूल आपने कभी सुना भी नहीं होगा। डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं होता कि मनोज जी क्या करने वाले हैं। उससे पहले पहले हम सोचते हैं ये होगा, लेकिन वो 10 चीज आगे चलते हैं हमारे। क्या हम उस सारी चीजों को लेने के लिए काबिल हैं? क्या हमें वो पात्रता है? क्योंकि अगर पात्रता नहीं है तो देने वाला कितना भी दे दे हमारा उद्धार नहीं होता। और मैं दावा करता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो हमें मिला है जीवन में वो दुनिया में किसी को नहीं मिला और आसानी से नहीं मिलता है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। और आज ये मौका है कुछ खाने, कुछ बनने और कुछ निश्चय करने का, कि इतने बड़े मौके में अगर हम जाग नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अपने आप के लिए सोचने की बात है। हो सकता है आपको प्रोडक्ट बनाने वाली कोई कंपनी मिल जाएगी, हो सकता है आपको कोई उल्टे सीधे प्लान देने वाली कंपनी मिल जाएगी, हो सकता है आपको रातों रात लखपति लगाने वाली कंपनी मिल जाएगी, लेकिन इस तरह प्रॉपर बच्चों को जैसे पालती है माँ, उस तरह से न्यूट्रीचार्ज कंपनी हमें पालती है। टारगेट हमें दिया जाता है, तैयारियां कंपनी करती है, हम तय करें कि नहीं करें। हमें जरूरत है ट्रेनिंग की, तो हमें ट्रेनिंग मिलती है। हमें जरूरत है बॉडी स्कैनर की, तो बॉडी स्कैनर मिलता है। और ये बॉडी स्कैनर आपके हाथ में, ये जो भी AK-47 से बढ़कर है, जितना काम आप बिना इस मशीन के करते हैं, उस मशीन को लेकर मैं 5 गुना बोलूँ बहुत कम, 10 गुना बोलूँ तो बहुत कम, 100 गुना भी बोलने में मुझे अफसोस नहीं है। मैं 1000 गुना भी बोलूँ तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि जो काम बहुत कम हो सकता है, उस बॉडी स्कैनर की मदद से हिसाब कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में न्यूट्रीचार्ज पहुँचा सकते हैं। उसके लिए भी कंपनी के दिमाग जो है कितना चलता है। ये आवाज नहीं आ रही है, मैं आपसे वापस से बात कर लूँगा। मैं आपका ही हूँ, अपने ही हूँ, एवरी टाइम अवेलेबल हूँ। ये जो भी यहाँ की व्यवस्था और जो सिस्टम है, कभी कभी कानों से नहीं दिल से सुनना पड़ता है। आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अभी तो सुन तो रहे हो, बोला आवाज नहीं आ रही, जवाब तो दे रहे हो, बोलते आवाज नहीं आ रही। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। हमें इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है, इसको कोई शब्दों में समझा नहीं जा सकता है। इस आशीर्वाद को आप भरपूर दिल से लेके जाना है और ठान के जाना है कि इतना कुछ। और मैं आपसे प्रेम पूर्वक निवेदन भी कर रहा हूँ, सलाह भी दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, आदेश भी दे रहा हूँ और धमकी भी दे रहा हूँ कि न्यूट्रीचार्ज को नंबर 1 नहीं बनाया तो ये मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। सचिन साहब तो खुले दिल से हमारे साथ हैं। आपको लंच तक के लिए इन्वाइट कर दिया। कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आपको ऐसे लंच के लिए इन्वाइट आज तक कभी किसी ने किया था? और बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोग्राम होते होंगे, सेलिब्रिटी आती है, 10 मिनट हाथ दिलाती है और चले जाती है। तो ये वो आप उस अंदाज में कीजिए, उनके दिल में हमारे प्रति जो प्यार है और जो उन्होंने बात कही है वो साफ दिखाई देती है। इतना बड़ा आशीर्वाद मैंने कहीं पढ़ा कि पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको दुनिया में इतनी प्रसिद्धि मिली हो।
ऐसे महान व्यक्ति हमें दिल से चाहते हैं, हमारी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं और हमारे साथ क्यों है आपको पता है? इतना आशीर्वाद क्यों आपको पता है? वो बोलते हैं अगर मेरे थोड़े से समय देने से अगर लाखों लोगों की जिंदगी बन सकती है तो हमेशा मैं आपके साथ हूं। और पता नहीं किस घड़ी में और किस भाव में मई 2014 में उनके शब्द से, उनके मुंह से, जुबान से निकल गया कि ये आस्तीन परिवार मेरा अपना परिवार है। और बड़े और सफल लोगों की ये खासियत होती है कि परमात्मा जो उनके मुंह से निकलवा देता है उसको वो परमात्मा का आदेश मानकर जीवन भर पालन करते हैं। तो आज आपकी बारी है कि आप अपने दिल से क्या कमिटमेंट करते हैं, क्या बात निकालते हैं और कितने कमिटेड रहते हैं। हमें बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचाना बहुत अच्छा लगता है, मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी उनके जीवन की ओर झांक के देख लेना कि यही अमिताभ बच्चन बना नहीं जाता है। एक कमिटमेंट चाहिए जीवन में। अगर आपको कुछ बनना है आज आपको कमिटमेंट लेकर जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज के टेक्नोलॉजी के युग में जब हम सब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आरसीएम ने आपके लिए एक ऐप बनाया है हम सबकी सुविधा के लिए, और उस ऐप को लॉन्च करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री अनिल जगातिया जी को। आइए। जय आरसीएम, मेरा दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव आरसीएम लेकर आए हैं मोबाइल ऐप, जिससे होगी दुनिया आपकी मुट्ठी में। सफलता की नई ऊंचाई। इस आधुनिक ऐप को प्रोडक्ट डिस्प्ले के साथ आपको मिलेंगे प्रोडक्ट वीडियोज और ढेरों सारे टूल्स जैसे प्रेजेंटेशन और इंफोग्राफिक्स, जिसके द्वारा बड़ी हुई आसानी से आप अपनी चीजों को कर पाएंगे कहीं गुना। इस ऐप के द्वारा कहीं भी आप अपने लिए, दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। ऐप से ऑर्डर कीजिए और घर बैठे प्रोडक्ट पाइए। आपके शहर और राज्य में होने वाली ट्रेनिंग, मीटिंग्स और सेमिनार की जानकारी जानना हो हम सब जानते हैं आरसीएम का स्टाफ जो भीलवाड़ा से यहाँ आया है, आप प्लीज यहाँ जरा फोटो के लिए लाइन अप कर लें स्टेज के लेफ्ट साइड में। जब तक आप लाइन अप करते हैं सर, हम सब अपने अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू रहते हैं और हमारा हर काम बच्चों की दिशा में ही होता है। इसी दिशा में हमने एक स्पेशल एडिशन न्यूट्रीक्लास किड्स साइंस शॉर्ट फिल्म करवाया है सिर्फ आज ही के दिन के लिए, और ये आपको कैसे अवेलेबल होगा ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन ये एडिशन हमारे लिए आज और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया है क्योंकि
अमिताभ जी हमारे बीच है और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो इसका इनॉग्रेशन करें। एक सेकंड, हाँ नहीं, तालियों से स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए प्लीज। पहले एक मिनट चलिए, एक इनॉग्रेशन रह गया था न्यूट्रीचार्ज किड्स साइंस। न्यूट्रीचार्ज किड्स का एक स्पेशल एडिशन निकाला था, एक ही मिनट। ये न्यूट्रीचार्ज किड्स साइंस के सारे न्यूट्रिशनिस्ट की इसके अंदर अपनी स्टेटमेंट है न्यूट्रीचार्ज किड्स वापर में से, और उसके अंदर भी अगर मैं करूँगा, सॉरी एक दूसरा दिखने को, ये अगर इसके अंदर सारे न्यूट्रिशनिस्ट और कंज्यूमर टेस्टिमोनियल का आज उद्घाटन है, आज ही यहाँ पे मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ये छूट गया, ये रह गया, ये रुक जाओ, ये रह गया, ये वो देखो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अपन आरसीएम की इज्जत बढ़ाना है, आरसीएम की शान बढ़ाना है, आपको घटाना है। सर आरसीएम की इज्जत बढ़ाना, आ जाइए प्लीज, आ जाइए। थैंक यू वेरी मच, आ जाइए, बस कीजिए। हेलो आरसीएम अपना कंपनी, वो रेस्पेक्ट शो करो यार, आरसीएम कंपनी है बहुत हेलो, आरसीएम की इज्जत को बढ़ाइए। अब मैं आपके सामने बुलाने जा रही हूँ प्रेमचंद ओझा जी को। प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए उनका। ये आरसीएम मेरा चार्ज तो पक्का ड्यूटी चार्ज है, पता नहीं आपका है कि नहीं है, लगता नहीं है कि आपका चार्ज ड्यूटी चार्ज है? आप सब अचीवर्स हैं ड्यूटी चार्ज के, जो अपने हिसाब से अचीवमेंट का बजट लिया था और आपने अचीव किया, और इसलिए आप सब लोग यहाँ पर हैं, इसलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जो भी काम करते हैं हम हमारे लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। हमारे लिए मतलब मैं बोलूँगा मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए, और ये काम कभी खत्म होने वाला काम नहीं है। लेकिन न्यूट्री चार्ज बेचने के लिए आपको एक अलग तरीके से सोचना होगा। अगर आप लोग करोड़पति क्लब के मेंबर बनते जाएंगे, और वो है आपकी नॉलेज का बढ़ावा। आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज बढ़ानी रहेगी,
और न्यूट्रिशन का उपयोग बढ़ता जा रहा है सारी दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि जो आज सीख लिया वो अंत है। हमें इसकी नॉलेज अपडेट करते रहना है न्यूट्रिशन के बारे में। हमारे को इसका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियरली समझना है और उसको कम्युनिकेट करना है। जस्ट अपना समझदारी बताना से राइट कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसलिए हमें सीखना है कि हम जो नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं हमारे साथियों में कैसे उसको बताएं उनको। इसलिए जो ट्रेनर्स हैं ट्रॉफिक के, न्यूट्रीचार्ज के, वो तो नंबर बहुत ही कम हैं। आप में से जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये ट्रेनिंग अपने खुद को या अपने साथियों को देनी पड़ेगी, जिससे वो राइट नॉलेज अपने आप में कमाएं। जिससे बिकॉज ये नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जब तक पब्लिक को समझ में नहीं आएगा कि ये मैं क्यों लूँ और वो क्यों जो समझाना है वो हर डायरेक्ट सेलर का काम है। तो इस क्यों को समझने के लिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होना जरूरी है। नॉलेज के साथ में जो सभी को मालूम है कि हमको हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है कुछ भी चीज अचीव करने के लिए, लेकिन इसमें जो थोड़ा हार्डवर्क है वो ऐसा है कि आपको पहली दफा मिलके आप शायद आपका जो बायर है उसको कन्विंस नहीं कर पाते। इसलिए आपके अंदर थोड़ा संयम होना जरूरी है कि हम उसको समझाने के लिए उसकी इच्छानुसार, जो बायर है, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसकी इच्छानुसार हम उससे मिलें, हम उस परिवार को या उस इंडिविजुअल को समझाएं इसके बेनिफिट। इसलिए एक थोड़ा सा हिस्सा जो बात होती है कि आदमी डिसिप्लिन से थोड़ा काम करे। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई परिवार वाला अभी नहीं मिलना चाहता है, आपने डोर खटखटाया, आप अपना ड्यूटी चार्ज के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन वो अभी सुनने को तैयार नहीं। तो जब वो दूसरा टाइम बताएं उस टाइम पे हम पहुँचें, इस तरह का डिसिप्लिन अगर हम रखेंगे तो सामने वाले को हम पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कुछ उसके अच्छे के लिए बात कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन वे पे वर्क करना, और जिससे उसको लगे, जो आपका प्रोस्पेक्टिव बायर है, कि आप जो उसको बता रहे हैं उसमें काफ़ी उसको झलक आनी चाहिए। आप ये जो बता रहे हैं पूरी ईमानदारी से बता रहे हैं, आप में वो ऑनेस्टी है। अगर उसमें कुछ अवगुण है तो वो भी बता रहे हैं और गुणों को ही बताते हैं, ऐसा नहीं है। तो बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें जो जरूरी है आपको ये समझना है कि आपके जितने अच्छे साथी हैं उनकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपको ये जो पैसा मिल रहा है, आपके जो भी साथी जिनको आप जानते भी नहीं हैं, कि उनके द्वारा आपका बेनिफिट बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आप इस तरह से अपने अंदर से ट्रेनर्स भी तैयार करें। ये इस काम की, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आप अपने अंदर में अच्छे से अच्छे लोगों को चुनें जो दूसरों को नॉलेज बांट सकते हैं, ट्रॉफी के जो ट्रेनर्स हैं उनके अलावा। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है। हम सब जो काम कर रहे हैं वो सब मटेरियल गेन के लिए काम कर रहे हैं कि हमारा इनकम ज़्यादा बढ़े, लेकिन इनकम के साथ में जब आपके साथी लोगों की इनकम बढ़ेगी और जिन जिन को आप सामान बेच रहे हैं, न्यूट्री चार्ज बेच रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी होगी तो आपको ही देखेंगे कि इतनी आपका बढ़ाई बढ़ेगी कि आपका खुद का जो है मटेरियल गेन के अलावा जो मेंटल गेन होगा, आपको जो सांत्वना मिलेगी, आपको जो मन में खुशी मिलेगी, उसका कोई बयान नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप अपने पास में लें और इसको बांटें और अपने अंदर में ट्रेनर्स तैयार करें जो दूसरों को भी बताएं कि हम किस तरह से इन प्रोडक्ट के बारे में हमारे जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको बताएं।
मेरा ये आपसे निवेदन है और मेरी आपको सबको शुभकामनाएं हैं कि जो भी आपने यहाँ कॉम्युनिकेट किए हैं, जो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, भगवान आपकी सहायता करे आपकी मन भावना को पूर्ति करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दिल थाम के बैठिए। अब हम अपने दिलों में बसने वाले श्री बच्चन जी की आवाज सुनने जा रहे हैं। मैं आज यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव इन सबको मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। आमतौर पर जब किसी भी आमंत्रित किया जाता है और कुछ शब्द बोलने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले जो लोग मंच पर बैठे हैं उनका स्वागत किया जाता है, उनको महानुभाव बुलाया जाता है। ये सब भी है महानुभाव, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के कार्यक्रम में आज सब लोग जो हैं वो सब महानुभाव हैं, क्योंकि जो काम आपने किया है, जो परिश्रम आपने किया है, जो संघर्ष आपने किया है आज यहाँ उपस्थित होने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है और आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ और बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को इसलिए बधाई देता हूँ क्योंकि अचीवर का काम जो होता है वो बड़ा कठिन होता है, संघर्षपूर्ण होता है और मैं समझ सकता हूँ कि किन परिस्थितियों में आप लोगों ने काम किया होगा। जगह जगह गांव गांव जाकर के आप लोगों ने पदार्थ को बेचा होगा, लोगों को समझाया होगा ड्यूटी चार्ज के बारे में। ये कोई आसान काम नहीं होता। कई सालों से मुझे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पोलियो का एम्बेसडर बनाया गया था और तकरीबन 8 वर्ष लगे हमें भारत को पोलियो मुक्त कराने में। और 8 वर्षों के बाद हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज भारत पोलियो मुक्त है। इसमें हम सब लोगों का योगदान होता है। जैसा कि अभी मुझसे पहले लोगों ने कहा कि अगर हमारे चेहरे से या हमारी आवाज़ से किसी को फायदा हो सकता है तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, लेकिन सही काम जो है पोलियो मुक्त कराने में जिन लोगों का योगदान सही मानों में था वो उन लोगों का था जो वर्कर्स थे, तो छोटी छोटी जगहों पर जाकर के जिन्होंने 2 बूंद पोलियो के दिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। और इसी तरह मैं आज आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने वो काम किया है जो उन लोगों ने किया जिससे भारत पोलियो मुक्त हुआ। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझसे पहले मनोज जी ने बहुत सारे अच्छी बातें बताई हमारे बारे में, मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि आपने मुझे अपने परिवार का सदस्य बना लिया है तो परिवार की तारीफ करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तारीफ उन लोगों की करनी चाहिए जो परिवार को समेट के रखते हैं, एक साथ बना करके रखते हैं, और वो काम आप सब लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सारा विश्लेषण हुआ अभी कि किस तरह ड्यूटी चार्ज जो है किस तरह से लोगों को जाकर के उसके बारे में बताना चाहिए। एक बार मैं भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं केवल एक चेहरा हूँ और एक आवाज़ हूँ। जो बताया गया कि बॉडी स्कैनर ले जा करके लोगों को पहले समझाना पड़ेगा कि देखिए आपकी जो फैट और मसल की जो मुद्राएं हैं वो
संतुलित नहीं है, और यदि वो संतुलित नहीं है तो कहीं न कहीं आपका शरीर जो है उसमें बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, मिनरल की आवश्यकता है, फाइबर की आवश्यकता है, और ये सारे पदार्थ जो है आपको हमारे न्यूट्रीचार्ट में मिलते हैं। और यदि आप इसका पालन करेंगे तो आपका जीवन जो है और सुखी और तंदुरुस्त बन सकता है। जो लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने बताया कि किस तरह अपने आप को, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कम से कम आपको 6000 कदम चलने चाहिए और करीबन 250 सीढ़ियाँ चलनी चाहिए प्रतिदिन। पता नहीं हम लोग कर पाते हैं या नहीं, और अगर कर पाते हैं तो उसकी गिनती कौन करता है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे यंत्र बन गए हैं जो हम लोग अपने शरीर पर बांध लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि कितने कदम आप दिन भर चले, कितनी सीढ़ियाँ आप चले। तो मैं RCM को एक बार फिर आग्रह करूँगा कि अगला ऐप जो आप बनाए वो ऐसा बनाए कि वो बता सके कि कितने कदम आप चले हैं दिन भर, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ पाए हैं। ताकि मोबाइल तो आजकल सभी के पास होता है, ये देखिए कितनी लाइट जल रही है, सब फोटो ले रहे हैं हमारा। तो इसके जरिए आपको प्रतिदिन पता चलता रहेगा कि आप कितने कदम चले हैं, कितनी सीढ़ियाँ चली हैं, और यदि इसमें कमी होगी तो आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल कई बार लोगों से जब मिलता हूँ, खासतौर से जो लोग हमारे व्यवसाय में हैं, वो कहते हैं बच्चन साहब 74 वर्ष के हो गए और आप कितना और काम करेंगे, छोड़ दीजिए, नाती पोते हैं उनके साथ अपना समय बिताइए, काम वाम करना हो गया, क्यों इतना काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्रीचार्ट खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा, और आपको बताना चाहता हूँ कि यही एक यंत्र है जिसकी वजह से मुझे शक्ति मिलती है कि मैं आगे भी काम करता हूँ। एक तो न्यूट्रीचार्ट है और एक वो चार्ज है जो आप लोगों से मिल रहा है मुझे इस वक्त। जब तक मुझे मिलता रहेगा तब तक मैं काम करता रहूंगा और अपने काम से आपको प्रभावित करने का प्रयत्न करूंगा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को, जितने भी आज के विजेता थे, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब 1 लाख लोगों के सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा और भी लोगों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार मेरे साथ बोलिए आप सबका साथ, सबका साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. Thank you so much. ब्रांड एंथम पे आपके साथ जो गाए और आज सब बच्चों के उनके साथ जो गाए, जैसा हमने सानिया जी के साथ भी गाया था, तो अपन श्री तरल मुंशी को मैं बोलता हूँ कि वो न्यूट्रीचार्ट का ऑडियो प्ले करें। तरल जय RCM, जय RCM, जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, कि देखिए
बहुत कठिन काम है, मैंने आज से पहले भी कहा था। एक तरह से ये बाबू जी की कविता है अग्निपथ, वो बहुत सही तरीके से हम सबको प्रेरित करती है। लिखा गया था आज़ादी के समय, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के ज़माने में भी वो कविता जो है वो हम सबको प्रेरित करेगी, और उसे मैं आज फिर आपके सामने दोहराना चाहूँगा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाप भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न छुटेगा कभी, तू न छुटेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हेलो, साउंड प्ले करेंगे। सर, एक यूपी साइड में एक क्विज कंपटीशन किया था, तो वो काफी 25,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है डिजिटल का। तो कुछ 6 बच्चे विनर हैं उसके अंदर, तो थोड़ा लेट हो गए आने में, तो बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको देख के जाइए आवाज में। प्लीज कम आइए, सिर्फ 6 बच्चे आएंगे और कोई नहीं, ओनली 6 चिल्ड्रन। और रौनक झा। वन बाय वन। ये नीति चाइल्ड किड्स के विनर्स हैं, इस कंपटीशन के विनर्स हैं। मैदान में है खड़ा, सबसे बड़े विजेता। अभी मैं आपके साथ हूँ।
चल के करोड़पति क्लब की बोले हैं, करोड़पति क्लब की स्ट्रेटेजी बना के ही जाएंगे और किसको उन्हें कपल लंच लेना है वो डिसाइड कर लेंगे। क्यों सर अभी एजेंडा और बाकी है, काफी एजेंडा बाकी है। इधर पैरेलल अपने को बॉडी स्कैनर भी लेना है, तो अभी जाना नहीं है अपने को, अभी कुछ और बाकी है। मुख्य जो आकर्षण है श्री बच्चन जी फिर आएंगे, फैक्ट्री के इनॉग्रेशन में भी उन्हें बुलाने की पूरी कोशिश की जाएगी जनवरी में, तब भी आप सब लोग आमंत्रित होंगे। कृपया बैठ जाइए, प्लीज से बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। न्यूट्री चार्ज टेम्पलेट है, न्यूट्री चार्ज किड्स टाइम, ये 10 कॉपीज के बंडल अवेलेबल हैं, सिर्फ 10 रुपये का एक है और आज आपको सिर्फ 50 रुपये में 5 वहाँ से बाहर मिलेंगे, वो आप देख लीजिए। ये न्यूट्री चार्ज किट राइट, मैंने कर दिया आपका प्रमोशन, आप सोचते रहो। अभी कार्यवाही अपन बढ़ाते हैं और बहुत कुछ आपको यहाँ से लेके जाना है। हाँ आगे आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारे सबके कहते माननीय श्री तिलोक जी हमारे साथ हैं। दुबई में दुबई अचीवर्स जिन्होंने 10 लाख तक का बिजनेस किया, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और स्टेज के लेफ्ट साइड से आएं और सीसी जी के साथ अपना फोटो खिंचवाएं। मनीष शर्मा है, राम से पता नहीं क्या है।